Hello my dear friends, how are you? Fine. Today we will discuss about the Avogadro's law and last law. Already we discussed in previous lecture law of multiple proportion and law of combining volumes. This is also slight similar law as the law of Gay-Lussac. What Gay-Lussac said, under similar conditions of temperature and pressure, when gases react together, the volume of the reacting gases as well as product are always in a simple ratio of whole number 1 is to 1 is to 2, 1 is to 2 is to 1, like that. हमने काफ़ी एग्जाम्पल लिए थे. हाइड्रोजन when react with oxygen form water, hydrogen react with a chlorine form hydrochloride gas, nitrogen react with oxygen form a nitrogen monoxide, like that. Here let us represent the Avogadro's law. Write down the statement of law. Equal volume of all gases. पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा. And the question is, explain Avogadro's law with example. Okay. Equal volume of all gases contain same number of molecules at constant temperature and pressure. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लो है. अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है सेम नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, वहां पे मैं लिख सकता था सेम नंबर ऑफ मोल्स. वो हम लिखेंगे इसी बुक में. आगे एक चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैसेस. उसमें फिर से हमें 3-4 लो पढ़ने. उसमें एक है चार्ल्स लो, बोयल्स लो, Gay-Lussac's लो वंस अगेन एंड एवोगेड्रोस लो. वहां पे एवोगेड्रोस लो डिटेल में है. यहाँ पे हम सिर्फ स्टेटमेंट और एक एग्जांपल देके छोड़ देंगे इसको. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, ये मैजिकल स्टेटमेंट है. ठीक है. अगर आप कोई आपको बोले कि इसमें मैंने 2 लीटर हाइड्रोजन भरा है तो कितने मोलिक्यूल है बता दो. ठीक है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है. आप सीधा एक फॉर्मूला लगा के उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. आप बोलेंगे कि इतने मोल्स एंड इतने मोलिक्यूल्स. मोल्स पता चलेंगे तो मोलिक्यूल आराम से पता चल जाएगा. लेकिन मैं यहाँ मोल्स नहीं लिख रहा हूँ, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोल्स आपको पढ़ाया नहीं है. मैं बार बार ये आपको अलर्ट करता रहता हूँ. तो यहाँ पे स्टेटमेंट कहीं पे लिखा हो कि सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट मोल्स के फॉर्म में ही है. अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. ये एवोगेड्रो का मैथमेटिकल फॉर्म है. V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस. ठीक है. और N is equal to moles of gases. ठीक है. अगर इसको एक एग्जाम्पल से हम समझना चाहे तो मैं 3 कंटेनर ले लेता हूं. 3 कंटेनर्स. कंटेनर नंबर 1, इसमें मैं हाइड्रोजन गैस भरूंगा. कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस. कंटेनर नंबर 2, मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. बुक में और कहीं पे रेफरेंस में शायद डिफिकल्ट भी राइटिंग हो सकती है, लेकिन जितना क्लियर कट है ये लो, जितना क्लियर कट है, कोई और बुक से आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है. और तीसरे में नाइट्रोजन गैस भर रहा हूँ. सबका वॉल्यूम में 1 लीटर रख रहा हूँ. कोई भी आप वॉल्यूम ले लो. मैं इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, यहाँ पे भी 1 लीटर डाल रहा हूँ. ठीक है. अब मुझे पता नहीं है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन वाला जो कंटेनर है, इसके अंदर जो
मोलेक्यूल्स है वो है X। ये ऑक्सीजन वाला कंटेनर है उसमें है मोलेक्यूल Y, और ये नाइट्रोजन वाला जो कंटेनर है उसमें है मोलेक्यूल Z। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, CONSTANT कांस्टेंट, तो ये X, ये Y और ये Z तीनों इक्वल होंगे। जितने मोलेक्यूल X के होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, उतने ही ऑक्सीजन के होंगे, उतने ही नाइट्रोजन के होंगे, इज इररिस्पेक्टिव साइज, इररिस्पेक्टिव मोलेकुलर फॉर्मूला, इररिस्पेक्टिव मोलेकुलर मास। हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम है, फिर भी ये एवोगैड्रो का मैजिकल स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, इक्वल और प्रूफ के साथ है। ऐसा नहीं है कि ऐसे उसको रात को सपना आया और बोल दिया, बिल्कुल नहीं, विथ प्रूफ है। मैं प्रूफ के साथ आपको जब भी जरूरत पड़ी आपको बताऊंगा। 1 liter hydrogen, 1 liter oxygen, 1 liter nitrogen at constant temperature and pressure contain same number of molecule, either in hydrogen wala container X present, in oxygen wala container Y molecules present, in nitrogen wala container Z molecules and Z molecules are present, then the value of X and Y and Z are equal। अगर मैं किसी कंटेनर में वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, अगर मैं यहाँ पे 1 लीटर की बजाय ऑक्सीजन जो है वो 2 लीटर ले लेता हूँ, कितना, 2 लीटर, तो जितना ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उससे ये ऑक्सीजन डबल हो जाएंगे। 3 लीटर ले लेता हूँ तो ट्रिपल हो जाएंगे। टेम्परेचर प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, बार बार आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 4 लीटर ले लेते हैं तो 4 गुना हो जाएगा। लेकिन इक्वल वॉल्यूम, लोग क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल, अब आप 2 लीटर लेंगे तो फिर एवोगैड्रो लॉ का कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, बढ़ेगा उसका मल्टीपल में, कि 1 लीटर में 5 मोलेक्यूल है तो 2 लीटर में 10 होंगे, 3 लीटर में 15 होंगे। लेकिन तीनों का 1-1 लीटर ले लिया और टेम्परेचर प्रेशर अगर आपने कांस्टेंट रख दिया, समझ लो कि सब में ये आप ऑथेंटिकेट बोल सकते हो कि इस तीनों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मोलेक्यूल सेम ही है। अब टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में हम देखने की ट्राई करते हैं, आपको यहाँ ये खत्म हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन और ये है ये सब, तो यहाँ पे आप स्टॉप लगा देना। मैं जरा आपको टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग मटेरियल दिखा देता हूँ। ये पूरा लो है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये सब जो है पुरानी बातें हैं। अब एंड्रॉयड वर्जन आ गया है, तो इसमें से आपको अगर लेना चाहे तो कितना लेना है, हाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस ऑल आर आउट ऑफ डेट, अभी सब नई नई थियरियाँ आ चुकी है। चलिए, तो ये रहा लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, है ना, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम का मतलब है कांस्टेंट एंड शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मैं पढ़ के सब समझाऊंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। मैंने जहां पे बोला कि ये खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया। एवोगैड्रो जो है उसने एक डिस्टिंक्शन दिया बिटवीन एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, तो ये स्टेटमेंट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एटम और मोलिक्यूल का उसने डिस्टिंक्शन दिया है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हो, अब पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे भी कहीं ज़रूरत नहीं है। ये वाला, अब इसमें क्या लिखा है, हाँ सीधा एक्सप्लेनेशन है, तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको एक बार दे दूँ फिर से, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डायग्राम। तो जिसको इंटरेस्ट है टेक्स्ट बुक डायग्राम में, ठीक है, उसको भी ये पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए डायग्राम,
तो डायग्राम क्या बोलता है, इसमें देखिए उसने 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया, 1 वॉल्यूम दूसरा कंटेनर लिया हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लिया। इसने 2 कंटेनर में हाइड्रोजन भरा है लेकिन सेम भरा है, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। तीसरे में डबल वॉल्यूम कर दिया है, वाटर इज अ 2 वॉल्यूम। तो जहां पे 1 वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम किस किस में है, इसमें है पहला कंटेनर, सेकंड कंटेनर, थर्ड कंटेनर। तो जहां पे इक्वल वॉल्यूम है, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान में रखना, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है सब कंटेनर का, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 5 मोलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5, इक्वल वॉल्यूम 5 मोलिक्यूल्स वंस अगेन ऑफ हाइड्रोजन, 1 लीटर दूसरे कंटेनर में। आप ऑक्सीजन को देखो, 5 मोलिक्यूल्स आर देयर ऑफ ऑक्सीजन, O2 5 टाइम्स है। अब यहाँ जो है माय डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम डबल है, तो यहाँ गिन लीजिए 10 होंगे, डबल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये एग्जाम्पल लिया है वाटर का कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अ 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो 2 वॉल्यूम मतलब 10 मॉलिक्यूल, ये दोनों कंटेनर हाइड्रोजन के ले लो तो 1 + 1 2 वॉल्यूम हो जाते हैं। ऑक्सीजन का कंटेनर 1 वॉल्यूम है, तो इक्वेशन है ये 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन इट गिव्स 2 वॉल्यूम वाटर। मतलब अगर एवोगेड्रो की लॉ में लैंग्वेज में हम बोले तो 5 + 5 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 5 ऑक्सीजन इट गिव्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम की लैंग्वेज में बोले तो 1 मतलब 2 वॉल्यूम वाटर, सॉरी 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम वाटर। मोलिक्यूल देख लीजिए आप लो के हिसाब से, जहां पे भी इक्वल वॉल्यूम है मोलिक्यूल सेम है, डबल वॉल्यूम हो जाता है मोलिक्यूल डबल हो जाते हैं, ठीक। 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन है तो 5, अनदर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 5, अनदर 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन 5, 2 वॉल्यूम वाटर 5 becomes double 10। Is it clear? तो ये सीधा साधा सिंपल एवोगेड्रो लॉ है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। लिखना हो तो यहाँ से जो मैंने दिया था स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो, लो मीन्स इक्वल वॉल्यूम, इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म, इसके बाद ये डायग्राम, इसके बाद लिख लीजिए कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। व्हाट इज एक्स वाई एंड जेड? एक्स वाई एंड जेड आर the number of molecules of different gases present in different container। मैंने 3 गैसेस एग्जांपल लिए, अगर आपको गैस नहीं याद आ रहे हैं तो आप अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो कि एक कंटेनर में गैस ए है, दूसरे कंटेनर में गैस बी है, तीसरे कंटेनर में गैस सी है, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि कौन से गैस, तो कोई बात नहीं, एज्यूम कर लो ए गैस बी गैस सी गैस, ऐसे ए में एक्स मोलिक्यूल, बी में वाई मोलिक्यूल, सी में जेड मोलिक्यूल। अगर टेम्परेचर प्रेशर इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, तीनों में 1 लीटर, क्या ये 2 लीटर तो मैंने बाद में बढ़ाया है, ठीक है। बाकी पहले आपको लो में समझाने के लिए 1 लीटर मीन्स तीनों में मोलिक्यूल्स आर सेम। हो गया कंप्लीट। चलो मैं ये सब निकालने जा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि ये एक्चुअली तो फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स के लिए वो लोग फेस कर रहे हैं, तो मैं उसको ज़रा प्रूव करके दे देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मुझे जाना है डाल्टन थियरीज के ऊपर। डाल्टन इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ओके। और एक है प्राउस्ट, ऑल्सो फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो डाल्टन की जो थियरी, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने हैं। तो पहले मैं ये बीच में एक जो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा आपके लिए फिजिक्स के कुछ रूल लगते हैं उसमें, वो उसको देखते हैं। चलिए इसको निकालता हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए पहले डाल्टन की थियरी ले लेते हैं, सीक्वेंस में वो पहले आ गई है तो बहुत ही इजी थियरी है, मैं यहाँ से बोलता जाऊँगा और आपको पूरा समझ में आता जाएगा, वो सीधा प्रिंटेड ही आपको लिख लेना है। तो डाल्टन की थियरी जो है वो बहुत पुरानी थियरी है और आज के ज़माने में तो इतनी सही नहीं निकलती है वो, क्योंकि अब तो केमिस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी उसने ही केमिस्ट्री के गेट खोले हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए, क्योंकि बेस से हमें जाना है केमिस्ट्री में। तो डाल्टन ने इन 1808
उनकी थियरी में क्या कहा था उस टाइम पे, जब हमें कुछ नहीं पता था, एटम के बारे में नहीं पता था, तो उस टाइम पे वो क्या बोले, चलिए देखते हैं। द डाल्टन्स थियरी वॉज गिवन इन 1808। उसने पहला स्टेटमेंट ये दिया कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में छोटे से छोटा कोई पार्ट है तो सेल है, बॉडी सेल। तो अल्टीमेट मीन्स एकदम छोटा, मतलब कि वी कैन नॉट डिवाइड इनटू अनदर पार्ट। ओके, तो एटम जो है किसी भी, आज की डेट में ये सही नहीं है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम आज तो एटम को भी हम तोड़ चुके हैं। एटॉमिक बॉम्ब क्या है, हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस क्या है, एटम को तोड़ दिया है हम लोगों ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, प्रोटॉन निकाला, पॉजिट्रॉन निकाला, ग्रेविट्रॉन निकाला, न्यूट्रॉन है अंदर। तो डाल्टन ने बहुत पहले बोला था, जब एटम के बारे में हम इतना केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, तो उसने पहला वर्ड दिया एटम। एटम वर्ड कहाँ से दिया? तो ये एक ग्रीक वर्ड है एटोमियो। एटोमियो मीन्स इनडिवाइजिबल, अनकटेबल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, देखिए, मैटर कंसिस्ट इन डिवाइजिबल एटम। किसी भी मैटर में, कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टों से बनी होती है, और ये छोटा पार्ट जो है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको हम एटम बोलते हैं। ऑल द मेटल्स आर ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, स्मॉलेस्ट पार्ट। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, all the atoms of a given element have identical properties। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं। अगर मैं मेरी बॉडी में से एक सेल निकालूंगा कहीं से भी, तो उसका अगर आप डीएनए रिपोर्ट निकालोगे कहीं से सेल, तो सेम ही आएगा ना। एक पर्सन की बॉडी में से कहीं से भी बॉडी सेल निकालो तो उसका डीएनए रिपोर्ट सेम ही आएगा। दूसरे पर्सन से निकालोगे तो ही डिफरेंट आएगा, लेकिन उसकी बॉडी में तो उसके सेल निकालोगे तो उसका भी रिपोर्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट ले लो। चलिए चलिए मैं यहां एक एग्जांपल देता हूं। दे हैव आइडेंटिकल मास, बट वन एलिमेंट आपको पता है, एलिमेंट मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें सब एक टाइप के एटम हो। दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल लिखना है, ध्यान दीजिएगा। मैं जरा एग्जांपल पे जाता हूं। सेकंड पॉइंट का आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। चलो, मैंने ले लिया कॉपर मेटल, या तो आपको गोल्ड ज्यादा पसंद है तो गोल्ड ले लो। कॉपर कंटेन all elements copper contain sorry not all elements copper contain all atoms of copper। कॉपर में कॉपर के ही एटम मिलेंगे। एलिमेंट इज द प्योर मटेरियल, उसमें कभी आयन के थोड़े ही एटम मिलेंगे। और यहां पे एक दूसरा, all atoms of copper all atoms of copper different than atoms of iron। Fe मीन्स आयन। कॉपर के सभी एटम, एक ये इजी थियरी है, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉपर के सभी एटम सेम होंगे, लेकिन वो आयन के एटम से डिफरेंट होंगे, गोल्ड से डिफरेंट होंगे, सिल्वर से डिफरेंट होंगे। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 118 एलिमेंट्स, नन ऑफ देम 2 एलिमेंट्स आर देयर whose atoms are same, टोटली डिफरेंट। तो डाल्टन की थियरी का दूसरा पॉइंट खत्म हो रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है ना, जैसे वो उसको याद रखें कि इस दुनिया में 2 आदमी का डीएनए रिपोर्ट सेम नहीं होता। हर एक आदमी का दूसरे आदमी से डीएनए रिपोर्ट, आइदर दे आर ट्विंस। अगर वो
जुड़वा बच्चे तो भी डीएनए रिपोर्ट सेम नहीं होता। और दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी दो आदमी की फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती। सही है ना। अब तीसरी बात डाल्टन की थियरी की, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different element combine in a fixed ratio। ये बात जो राउंड कर रहा हूं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज की डेट में भी चलती है, फिक्स्ड रेशियो। अब देखिए उसमें भी आपको एग्जाम्पल देने हैं, तो मैं तीसरा पॉइंट जो है उसके एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऑल द एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, तीसरा पॉइंट, वहां एग्जाम्पल लिखिए। एक्स फॉर एग्जाम्पल, two molecules or two atoms of hydrogen combined with a one atom of oxygen, ratio क्या हुआ, whole number 2:1। four atoms of hydrogen, one atom of sulfur, four atoms of oxygen, रेशियो क्या हुआ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का 2:1:4। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि 0.5 हाइड्रोजन विथ 0.7 सल्फर विथ 0.8 ऑक्सीजन, सिंपल रेशियो में आएगा। और एक एग्जांपल आपको पता हो, NaCl ले लो आप, बहुत जो भी केमिकल आप ले लो, आप 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे मोलिकुलर फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते, आपने प्रिपेयर किए हैं। You have a lot of molecular formula prepared in 10th standard. Is there anyone in which the ratio is not whole number? See, sodium chloride 1:1, one sodium, one chlorine। एक दो एग्जाम्पल देके समझा दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, फिक्स्ड रेशियो होता है। और ये भी देख लेना, मैंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया है ये, कि वाटर कहीं से भी लो, सल्फ्यूरिक एसिड कहीं से भी लो, कॉमन सोल्ट दुनिया के किसी भी एरिया से मंगवाओ, ये रेशियो सही ही, ये कांस्टेंट ही रहता है। वाटर का 2:1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कहीं पे 3:1, 3:2 ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उस टाइम पे डाल्टन ने बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, मतलब कि रीअरेंज, केमिकल रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट। दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी एटम डिस्ट्रॉयड नहीं होता, कोई ऐसे मैजिक से गुम नहीं हो जाता है। चलिए इसके 4 नंबर का एक एग्जाम्पल आपको देना है साहब, एग्जाम्पल सब में देना है, जो एक स्टेटमेंट है एटम वाला उसमें ही नहीं देना है। 4 नंबर का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे, नंबर 4। एक रिएक्शन आपको जो भी 10th स्टैंडर्ड का पता हो वो ले लो, मैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ले लेता हूं। सिंपल रीअरेंजमेंट, बेस व्हेन रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स सोल्ट प्लस वाटर, NaCl। क्या है सब इसमें, सिर्फ रीअरेंजमेंट। देखिए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन ने संबंध तोड़ दिए, बोले कि मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, कहाँ चला गया, सोडियम के साथ, दोनों ने शादी कर ली, देखिए NaCl। अब यहाँ से सोडियम ने बोला कि क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है तो मैं उसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तब OH ने बोला तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए साहब रेडी था, बोले कि कोई बात नहीं हम लोग कंबाइन हो जाते हैं, ये H2। ये हमारी सोसाइटी में क्या है, ऐसा तो है, आदमी मिलते हैं बिछड़ते हैं लेकिन गुम हो जाते हैं, इसमें जो चला जाता है मतलब कि वही फिर से आप क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा नहीं है, कोई चला नहीं जाता है। देखिए ये सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल रीअरेंजमेंट है। आप एक क्लास में बैठे हो, मैं ऐसा बोलूं कि ये पहली बेंच वाले जो लड़के हैं वो लास्ट चले जाए, बीच में आगे आ जाए, ये जो कॉर्नर विंडो पे बैठा है वो इस साइड आ जाए, तो क्लास वही का वही रहेगा लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। वही साहब वर्षों पहले डाल्टन ने यही तो कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है। उसने एटम वर्ड यूज किया है, लेकिन हम एटम को तो पकड़ नहीं सकते, एटम इज इनविजिबल।
तो वो कंसेप्ट थोड़ा अपग्रेड होके सब यहाँ से, आप किसी भी बड़े मंदिर में जाओ ना, तो अगर गेट नहीं खुलता है तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते हैं। डाल्टन ने आपके लिए अब यहाँ से केमिस्ट्री के गेट खोल दिए। देखिए, ये लो सब बाद में आए, इसलिए उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, वरना केमिस्ट्री इतनी बढ़ती ही नहीं आगे। तो देखिए, अब आपको आपकी बुक में ये इसके जो 4 मेन स्टेटमेंट है डाल्टन थियरी के, मैं सब निकाल रहा हूँ, ठीक से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सीधा सिंपल, ये सब जो है डाल्टन ने पब्लिश किया है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी उसमें पब्लिश्ड हुआ है, तो नॉट नेसेसरी, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट ही याद रखने हैं, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है 4 पॉइंट में। ठीक है, एक एटम की सब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, दूसरे एटम से अलग होगी, सब फिजिकल और केमिकल। मेरी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वैसी आपकी नहीं होगी, मेरी जो सभी जगह पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, लेकिन आपसे डिफरेंट होगी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट बहुत बढ़िया, यही बात समझाता है हमको। फिजिकल मतलब मास, डेंसिटी, कलर, physical state etc. Chemical property means reaction with acid, base, with air. ओके, ये सब। तो फिक्स्ड रेशियो वाला भी एग्जांपल देना है, ये डिफरेंट वाला भी सेकंड से आपको एग्जांपल देना चालू करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड के लिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन सा, ये रहा, कॉपर कंटेंट ऑल सेम। थर्ड के लिए एग्जांपल ये रहा, सब रेशियो सेम। फोर्थ के लिए एग्जांपल ये, दिस इज द सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, तो यहाँ ये ठीक से लिख लीजिएगा। चलिए, अब ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जो बार बार डिफ़िकल्टी में पूछा जाता है, ये एक्चुअली फिज़िक्स का प्रॉब्लम है, फिर भी केमिस्ट्री में पूछा है। और एक्चुअली ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो वो कन्वर्ज़न, यूनिट का कन्वर्ज़न है, उसकी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आंसर तो दिया है, सॉल्यूशन भी प्रिंटेड है मेरे पास, लेकिन ये आपके काम नहीं आएगा, तो मैं उसको सीधी लैंग्वेज और कुछ फिज़िक्स के रिलेशन का यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले प्रॉब्लम आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से ये 13 नंबर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 13 शायद, तो उसके आसपास आप देख लीजिएगा। 13 नंबर में ये है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ता हूँ, तो टेक्स्ट बुक में से ही, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए यहाँ पे लिखा ही है, पढ़ने में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो पहले आपको फोर्स की डेफिनेशन दी है, तो आप इसको भूल जाइए। ठीक है, फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, नोट करते जाइए, प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट, सॉरी, प्रेशर की डेफिनेशन दी है, फोर्स की नहीं दी है, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। फिर से मैं लिख रहा हूँ कि प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा। इतना क्लियर? ओके, अब आप 9th स्टैंडर्ड में फादर इज इक्वल टू माँ, ये पढ़ चुके हो। एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन, मतलब कि प्रेशर के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर सेकंड रेस टू -2, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना आप नोट कर लिया आपने। दूसरी एक इंफॉर्मेशन आपको नीचे नोट करनी है, नोट करते जाना। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1, यहाँ पे है ये इंफॉर्मेशन, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये इतना नोट कर लो। और एक आपको नोट करना है जो इसमें है नहीं, 1 न्यूटन का मतलब क्या है, पहले ये लिख लो ये, उसके बाद फादर इज इक्वल टू मा एम ए, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाइड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 पास्कल का मतलब है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद आएगा 1 न्यूटन का मतलब क्या है, इतना पहले आप बुक में नोट कर लो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड रेस टू -2 मीन्स 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज दिस, तो मास को एक्सेलरेशन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मुझे ये फोर्स मिलेगा। ठीक है, एरिया का बाद में सोचेंगे, वो तो है यूनिट पर यूनिट एरिया। तो मुझे मास दिया है और मुझे प्रेशर फाइंड करना है पास्कल में। फिजिक्स में ये कन्वर्जन आता है, केमिस्ट्री में तो हम यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से देखेंगे। तो पहले लिखिए प्रेशर। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। लिखिए प्रेशर इज इक्वल टू 1034 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर। अब जो डिवाइड करने हैं उसको डिवाइड, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है 9.8। अब मुझे अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो मुझे चाहिए किलोग्राम मीटर सेकंड रेस टू -2, तो ये ग्राम निकालना है। तो ग्राम निकालूंगा मैं, यहाँ पे लिख लूंगा 1000 ग्राम, यहाँ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मीटर तो मुझे चाहिए। अब सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है तो एक रिलेशन ये आपके काम आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले छोटा रिलेशन ले सकते हो आप, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे लिख सकते हो 1 मीटर स्क्वायर। अब कितना जो है मैं रिड्यूस कर पाता हूँ इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, काम आसान। ग्राम ग्राम निकल गया। अब जो बचता है सेकंड स्क्वायर तो मुझे चाहिए। अब बुक में लिखते जाना। चलिए इसका जो है सॉल्यूशन में नीचे लिखता हूं, क्या हुआ तो इज इक्वल टू 1034 है ना, 1034 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, 1034 multiplied by 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ये नीचे है ना 1000, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। अब यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम, यस है, तो यहाँ लिख लो किलोग्राम। बाद में क्या बचा, मीटर स्क्वायर और मीटर, तो मीटर⁻⁻1, और क्या सेकंड नीचे है तो सेकंड⁻²। लेकिन मुझे चाहिए ये यूनिट जो है न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जगह कितनी है मैं पहले देख लेता हूं। चलिए, है कोई बात नहीं। इतना हो गया, फिर से देख ले। इतने रिलेशन आपको पता होने चाहिए। P इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8। अब जब एम और ए को मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रेशर, मतलब कि प्रेशर फाइंड कर रहा हूँ, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो मुझे जो यूनिट चाहिए वो यूनिट मुझे चाहिए ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन कब मिलेगा मुझे? वो तो चला गया, वो नहीं मिलेगा अब। मैं अगर ये किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स सेकंड रेस टू माइनस 2 करूं तभी मुझे 1 न्यूटन मिलेगा। चलिए मैं उसमें ये कन्वर्जन कर देता हूं। अब इस यूनिट को आप, ये जो आपको यूनिट मिला ना, इस यूनिट को आप मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मीटर स्क्वायर से डिवाइड करो। मैथमेटिकली तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको 5 रुपये दिए, वापस ले लिए, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अब मैथमेटिकली मैं थोड़ा चेंज, इसमें थोड़ी गेम खेलूंगा। अब ये सब मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा 101332। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 101332। अब यूनिट को मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं। ये मीटर रेस टू माइनस 2 और ये मीटर स्क्वायर, दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 माइनस 1 1 रहेगा। तो यहां ऊपर रहेगा किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड रेस टू माइनस 2। नीचे क्या बचता है? मीटर स्क्वायर। क्या बचता है? मीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? 1 न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड रेस टू माइनस 2। तो क्या है ऊपर? यहाँ किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड रेस टू माइनस 2। तो उसकी जगह पे मैं न्यूटन लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ, क्यों नहीं? आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो। 101332 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देख लीजिए न्यूमेरिकल में है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला, ये देख लीजिए, ये 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे भी मैंने लिखा ये वाला, ये रिलेशन को याद करो। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल इज इक्वल टू 101332 पास्कल, because 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर रेस टू माइनस 2। ठीक है ना? अब इसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर में, साइंटिफिक नोटेशन में करूं तो मुझे राइट टू लेफ्ट 5 डिजिट जंप लगानी है, राइट टू लेफ्ट। तो LIRD रूल लगाइए। कौन सा? LIRD रूल। 5 डिजिट में जंप लगाऊंगा तो 1.01332 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ पास्कल आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये वाला, ये बार ठीक से देख लीजिए। ठीक है, यहां पे जो सॉल्यूशन दिया है वो सीधा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये 1 2 3 रिलेशन पहले लिख लेने, एक की वैल्यू भी नोट कर लेनी है। एक की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड, सिस्टमेटिक लिख लेना। ठीक है, बाद में 1 न्यूटन का मीनिंग लिख लेना, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, बाद में आप ऐसे सॉल्यूशन करते जाना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा टफ पड़ता है और बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये नहीं होता है, तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।